स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गगड़वाड़ा मंदिर क्षेत्र में, जो कि तपस्वी लोगों का एक स्थल माना जाता है, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर तपस्या करते रहे हैं साधु संत, और इलाके में यहाँ पर अच्छा खासा नाम है और एक प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, और इन्हीं के कारण से ही इलाके में सुख शांति रहती है। इसी प्रकार से इस वक्त जो यहाँ पर गद्दी नसीन है, यहाँ पर जो महंत है रामदास जी, पिछले कई दिनों से जैसे बताया जाता है कि नवरात्रों के आरंभ से अन्न जल और पानी तक भी जिन्होंने त्याग कर दिया, इलाके की सुख शांति समृद्धि लोगों की मंगल कामना के लिए उन्होंने जब जो है सब जो त्याग किया हुआ। वैसे तो आम रूटीन में ही अन्न जो उन्होंने छोड़ा हुआ है, केवल कहते हैं कि फलाहारी या दूधाहारी ही, दूध पर ही वो निर्भर करते हैं और समय समय पर पूरी तरह से उपवास भी रखते हैं। तो अभी जो जानकारी हमें मिली है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 8 दिनों से उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग किया हुआ है इलाके सडौरा क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि लोगों की मंगल कामना के लिए। तो फिर बात आई कि क्यों ना ऐसे महान तपस्वी से बातचीत की जाए, आखिरकार उनका हेतु प्रयोजन क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम महंत रामदास जी, जो कि यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए हैं मंदिर गगड़वाला में, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके इसके पीछे प्रयोजन क्या है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत रामदास जी, तो उनसे जानेंगे कि क्या हेतु है। महंत रामदेव जी, आपको प्रणाम। तो जानकारी चाहेंगे तो कि किस उद्देश्य से ये सब जो है आप तपस्या कर रहे हैं, कठोर अपने शरीर को जो है कष्ट दे रहे हैं जी? हम शरीर को कष्ट नहीं दे रहे, हम जग कल्याण के लिए कष्ट दे रहे हैं जी। जग का कल्याण हो। अच्छा जी। हाँ, जब जग का कल्याण है तो मेरा भी भला है, आपका ही भला है। सबके जी। जब जग का कल्याण हो तभी तो संत का भला होगा, जब जग का कल्याण नहीं तो संत का भला क्या होगा। ये बात भी सही है जी। तो ये कितने दिनों से एक अपना कार्यक्रम चल रहा है? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। अच्छा जी। वो जगह तो जब इधर होगा ये ना, हम तो राजस्थान में ज्वारा भी जमाए। अच्छा जी। देखे हो फोटो देख? हाँ, देख रहा था, फोटो देख रहे थे जी। एक हफ्ता पहले जलपान छोड़ देते। अच्छा जी। तब हम रह पाते समाधि। अच्छा अच्छा। जो अभी नवरात्रों की स्टार्टिंग में से मतलब अन्न जल का आपने पूरी तरह छोड़ दिया है। हाँ। तो क्या दिनचर्या रहती है, क्या कुछ खाते पीते दिन में कुछ ऐसा? नहीं, मोह सूखता तो गला वाला सद्दा लगा लेते हैं। जैसे मोह सूखता है तो गला थोड़ा बहुत गला सद्दा लेते हैं। अच्छा जी। हाँ। यानी पूरी तरह से आहार बंद है। हम केवल शनिवार कट गया वो शनिवार से तो रह रहे। अच्छा जी। तो अब ये उपवास कब तोड़ेंगे आप अपना? 10वीं को। 10वीं कब है? परसों। तो यानी परसों को, यानी 10 दिन का उपवास रहेगा ये पूरी तरह से। तो और भी बताते हैं कि समय समय पर आप उपवास रखते हैं? वो तो भगवान जी की कृपा है। तो जैसे बता रहे हैं कि धरती के अंदर जैसे चित्र दिखा रहे हैं, वो क्या सिस्टम होता है? वो धरती के अंदर जैसे आप आधे शरीर को ले जाते हैं। साधना एक होती है, माता जी की जो साधना होती है जी, साधना करते और कुछ नहीं होता है जी जी। बात है बल मिलता है। अच्छा जी। हाँ, जब कोई काम करोगे तो माता जी की वो शक्ति आती है जी, और बिना शक्ति भक्ति नहीं है जी जी। जब तक शक्ति ना हो तब तक भक्ति नहीं होगी जी। तो भक्ति के साथ ही शक्ति भी है। शक्ति भी। ठीक है बात। तो ये साधना मतलब बचपन से ही आप कर रहे हैं? बचपन से ही करते हैं। तो कुछ शरीर को कष्ट होता है या फिर इसकी आदत पड़ गई? शरीर को कष्ट तो होना ही पड़े। शुरुआत में तो मान ले 2-4 दिन तो होता ही है। कुछ दिन कष्ट होता है। तो लेकिन जब साधना पूरी हो जाती है तो फिर अच्छा भी लगता होगा? वो तो भगवान की इच्छा है। अच्छा, नहीं आपको भी अच्छा लगता होगी भाई, अच्छा काम किया आपने। हाँ, वो तो भगवान जो करवा रहे सोचते नहीं कि बिना मर्जी कुछ नहीं है, जो करवाते हैं सब मर्जी कराते हैं। जी 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 जी। बिना मर्जी कुछ नहीं होता। वैसे आम दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? जैसे आम रूटीन में क्या कुछ दिन में कितनी बार खाते हो, क्या कुछ रहता है आम रूटीन में? वो तो जो लोग भाई जानते हैं हम कितना खाते हैं कितना नहीं खाते हैं। फिर भी आप अपने उससे 24 घंटा में जब अन्न खाते हैं 24 घंटा में 5 रोटी खाते हैं। अच्छा जी। 5 रोटी के बाद 6ठी रोटी नहीं खाते। अच्छा। एक टाइम भोजन करते हैं, 12 को एक टाइम ही भोजन करते हैं? टाइम भोजन करते हैं। ठीक है बात। तो आप लोगों से क्या चाहते हैं, मतलब लोग किस प्रकार का जीवन जिए अपना? आप तपस्वी जीवन तो जी नहीं सकते, साधु संतों का जीवन तो लोग जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जैसे आम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? जीवन का अपन सुख शांति रखें, अपन भगवान का ध्यान भी रखें। जब भगवान को ध्यान रखोगे तो सुख शांति अवश्य मिलेगी। जी जी जी। जब भगवान को ध्यान न रखो तो सुख शांति कहाँ है जी। और आजकल क्या है, मंदिर में जाएंगे तो कुछ बात और है, मंदिर से बाहर निकले तो कुछ और है।
आदमी भूल जाते हैं। जी। अब जब भूल जाए तो जब फिर मंदिर में जाते, घरे पहुंचे तब जगह परेशान है। परेशान क्यों? जो बात करके आते हो दरबार में जाके वो तो भूल ही जाते। जब भूल जाए तो परेशानी तो आना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल यही हो रहा है और क्या हो रहा है। यानी धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं मंदिरों में, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। दुखी क्यों है? दुखी तो यही कारण से है, कर्म तो कर रहा हो, इसलिए कर्म को पालन नहीं कर पा रहा। पालन नहीं कर रहे हैं, दिखावा है। दिखावा है। और जब तक पालन नहीं हुआ तब तक दुखी है रहने आदमी को। अब तुम देख रहे हो कितने बड़े बड़े नेता हैं जगह सुखी है, जो तुमसे ज्यादा दुखी है। हमसे ज्यादा दुखी है। पैसा तो है लेकिन है सुख दुखी। नहीं। हाँ। है दुखी, पैसा सब कुछ हो तो है दुखी। तो आम लोगों का मतलब जीवन अच्छा जीने के लिए कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करना है, और अच्छा कर्म करो तो अच्छा भगवान बुद्धि देगा और अच्छा जीवन जीता। यानी ये पाप तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। देखिए तो पाप बढ़ रहे तो पाप को तो वो है काट है। जब भगवान का भजन करो तो पाप को कटते हैं। यानी इन्हीं पापों लोगों के पाप काटने के लिए समय समय पर आप तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं। ये बात हम अपने के लिए नहीं करते जी, हम जग कल्याण के लिए करते। जग का कल्याण हुआ। जी जी जी। जब जग का कल्याण है तो महात्माओं को भला है। ठीक है बात आप। तो लोगों के भले में ही अपना भला है। अपना भला है। यानी वही अपने हिंदू सनातन धर्म का है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व अपना परिवार है। हाँ। सभी सुखी हों, सभी निरोगी। हाँ। वही हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हाँ। है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक अच्छा प्रयोजन आपका है। श्रीमान सोम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि जो लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, सेवा कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। सोम जी, मैं जानकारी चाहूँगा कि आप महंत जी के संपर्क में वर्षों से हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके जीवनचर्या के बारे में? इनकी जीवनचर्या तो वैसे यही बता सकते हैं, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आ रहा हूँ जी। मैं तो इनको तपस्या में ही देखता हूँ। जी। मतलब ज्यादातर तपस्या करते रहते हैं जी। एकादशी का व्रत वो हर महीने होना है। जी जी जी। शनिवार का मंगलवार का व्रत वो हर हफ्ते चल रहा है इनका। जी। और इसके अलावा नवरात्रों की जो तपस्या है उसमें तो ये बिल्कुल अन्न जल छोड़ ही देते हैं। जी। तो थोड़ा बहुत मुंह अगर गिल्ला करने के लिए थोड़ा यूज करना तो करना, नहीं तो ऐसी तपस्या करते हैं। तो इनकी तपस्या मैंने तो इनको लगातार तपस्या में देखा। मैंने तो इनको पिछले 1 साल में एक बार भोजन करते हुए देखा था, जब यहाँ पर भंडारा हुआ था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। उस दिन मैंने इनको देखा। उसके अलावा ये इनकी दिनचर्या इन्होंने बताई है भी बहुत कम भोजन करते हैं और हमेशा तपस्या में ही रहते हैं। जी जी। जग कल्याण के लिए अगले तपस्या कर रहे हैं, तो इनका बहुत ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। मैं इस स्थान से पिछले लगभग 1 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ जी। वैसे मेरा ये बचपन का आना जाना यहाँ पर रहता था, लेकिन यहाँ मंदिर में हमारी आए माथा टेका चले गए, इतना ही मामला रहता था। जी जी जी। लेकिन जब तपस्वियों के बारे में सुना, जो पहले यहाँ पर महात्मा रामदास जी बैरागी थे, उनसे मेरे अंदर जो प्रभाव हुआ है, मैं उसका एक जरूर उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मैंने उनसे अपनी श्रद्धावश जो है कुछ वस्तु यहाँ देने के लिए कहा, तो उन्होंने आगे से यूँ कहा कि हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा जी मगर मेरी फिर भी श्रद्धा, मैं कुछ दूँ। तो उन्होंने एक मेरे को दूध का पात्र लाने के लिए कहा जी। मैं दूध का पात्र बाजार से लेके आया और जब उन्होंने दूध का पात्र देखा तो अपने बुलंद से माप के देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे पिछले वाला तो छोटा था लेकिन ये बड़ा आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमारी तो जरूरत छोटी है, इसलिए मुझे छोटा दो। तो वो छोटा पात्र मतलब वो पात्र मुझे बाजार में जाके वापस करना पड़ा और छोटा लेके आया मैं। तो यानी इससे ये साबित होता है कि जितनी आवश्यकता हो, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मेरा वो बड़ा प्रभाव मेरे दिल में उस दिन का बैठा हुआ है। और इस स्थान से मेरा जो है तपस्या, ये तपस्वियों की भूमि है और मैं यहाँ जुड़ा हूँ। पिछले 1 साल से 1 घंटा मेरा यहाँ व्यतीत होता है। आरती के समय मैं यहाँ आता हूँ और मन शांत रहता है, बुराई से दूर, बहुत बढ़िया, ईर्ष्या द्वेष से दूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोम प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पुराने चित्र आप देख रहे हैं जिसमें महात्मा जी भू समाधि में हैं। आप देख सकते हैं कि केवल सर जो है ऊपर नज़र आ रहा है, बाकी धरती पर आधी धरती के अंदर आधी क्या 90% धरती के अंदर ही पूरा शरीर जो है समाया हुआ है और ऊपर ज्वार जो है वो बोए हुए हैं। इनको उगा दिया जाता है, बड़े हो जाते हैं और कई कई दिनों की जो है समाधि, भू समाधि उन्होंने की है, जैसे जानकारी दे रहे हैं। केवल जन कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए स्वयं को कष्ट देकर लोगों की खुशी के लिए
सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए, सर्वे संतु निरामय के लिए ये जल धरती की समाधि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। पंडित महेश जी, बहुत अच्छे स्थान पर है पंडित जी आप बैठे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तपस्वी के बारे में, जैसा कि आप तो लगातार कई वर्षों से यहाँ से जुड़े हुए हैं जी। संत रामदास जी एक अच्छे तपस्वी हैं, ये बाल ब्रह्मचारी भी हैं जी, और बहुत सात्विक तरीके से रहते हैं। हम तो इनको देख करके बहुत अचंभित है कि ऐसी लाइफ जी रहे हैं ये। जी 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 कि एक टाइम भोजन पाना, नवरात्रों में सारे दिन बिना अन्न जल के रहना जी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी अपना जीवन बहुत उससे जी रहे हैं। जी। तपस्वी लोग ऐसी तपस्या करते तो कुल मिला के लोगों का कल्याण होता है, कल्याण होता है, जन कल्याण होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जन जी कल्याण के लिए है सारा। जी बहुत। तो ये भी प्राचीन स्थान है, मूर्तियाँ भी कहते हैं कि बहुत पुरानी, पुरातत्व विभाग द्वारा हाँ जी, ये प्रमाणित हैं। कम से कम 500 साल की तो इसकी हिस्ट्री हो गई है। जी 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 जी। फिर दक्षिणमुखी हनुमान जी भी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी आइए भी यहाँ एरिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है बात, ठीक है राम जी की मूर्ति दक्षिण मुखी हनुमान सामने ये भी यहाँ कहीं जी। जगह नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। चलो एक शब्द आपका भी, आप भी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, राम के भगत हैं, तो आप क्या कहेंगे जी? महात्मा जी के बारे में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महात्मा जी तो एकदम सदाचार का जीवन सिखा रहे सबको, जी सबको सिखा रहे भाई धर्म के और पवित्र कार्यों में सब अपना जन सहयोग करें जी 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 और अपने जीवन को सुधारें, अपने कर्तव्य का पालन करें जी और इससे जीवन अपने आप ही स्वतः कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी जी जी। सेवा भाव सिखाते हैं, प्रेम भाव में बिल्कुल लगाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और लोगों की सुख शांति के लिए स्वयं को कष्ट देते हैं। जिससे आत्मबोध हो, परमात्मा का बोध हो, आत्मबोध हो, आत्मज्ञानी बने, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं महात्मा जी। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी आपका। तो मंदिर श्री गगड़ वाला जो जिसका संबंध बताया जाता है कि वेद पुराणों में भी जिसका वर्णन है, यहाँ से आज पता किया महंत रामदास जी के जीवन के बारे में कि किस प्रकार से एक तपस्वी जीवन जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जी रहे हैं। और इसी प्रकार से भाई प्रतीक बंसल जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर सेवारत है और यहाँ पर सेवा संतों महापुरुषों की, और मंदिर का भी बहुत भव्य निर्माण यहाँ पर लगातार चल रहा है। बहुत एक विशाल मंदिर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा, जिसमें लेंटर वगैरह डाला जा चुका है। बड़े विशाल मंदिर यहाँ पर बनेगा और काफ़ी संख्या में लोग फिर यहाँ पर बैठ सकेंगे, कीर्तन हो सकेगा, अच्छे आयोजन यहाँ पर संभव होंगे। तो पूरी टीम बधाई के पात्र है। तो आज ये थी तपस्वी के जीवन, जिनके बारे में हमने कुछ यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त की। तो आप लोग भी समय समय पर इस मंदिर में आइएगा और भगवान के दर्शन के साथ साथ तपस्वी लोगों के भी दर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, सबका कल्याण हो।